हे एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सूरज। आई होप आप लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छे से अपना दिन का पहला ट्रेड यहाँ पर पंच कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर आज के मार्केट में मैं बेरिश मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, छोटा पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी है। ओके, एक्सपायरी का दिन है, इसके लिए हमने प्लान किया हुआ है। प्लान कर लेते हैं स्टॉप लॉसेस और टारगेट का। और यहाँ पर स्टॉप लॉसेस और टारगेट थोड़ा सा रिस्क अपना बड़ा हो जाएगा, इसको निकलना चाहिए यहाँ से ही। ओके, पहले हम लोग रिस्क का प्लान कर लेते हैं। 14-15 पॉइंट के आसपास का रिस्क रखेंगे इसके छोटे के हाई का। टारगेट ऊपर की साइड में रखेंगे, जितना बड़ा मिल जाए। दिस मिनिमम टू मिनिमम इस पॉइंट के ऊपर ही 215 के आसपास का टारगेट प्लान करेंगे। अगर सब कुछ सही होता है तो हमें अच्छा टारगेट यहाँ पर, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। लेट्स सी। अगर ये वापस से पीछे की तरफ में मुड़ता है तो फिर हम यहाँ पर पोजीशन को या तो एग्जिट करेंगे या कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये हमारा टारगेट या हिट हो जाए या स्टॉप लॉसेस से हिट हो जाए तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या देख के ट्रेड पंच किया है। देखिए, मेरे हिसाब से ये इसको थोड़ा सा शार्प मूव करके ऊपर आ जाना चाहिए अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ है तो। नहीं तो फिर थोड़ा सा मैं क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा तो फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉसेस लेने का मतलब नहीं है। तो लेट्स सी, निकलना चाहिए। ओके, सो ये अच्छे से निकल गया है। जिस हिसाब से हमारा प्लानिंग था उसी हिसाब से टारगेट ने ट्रेड ने मूव करने का कोशिश किया हुआ है। ये अच्छा साइन है यहाँ पे, क्योंकि इस मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जहाँ से बाय करूँ वहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में निकल जाए। ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आ सकता, यस नीचे आ सकता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड है, कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि यस चीज़ों के अंदर स्ट्रेंथ है। तो हम यहाँ पर एक अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं अच्छे टारगेट के लिए। अब यहाँ पे होगा तो हम प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस देंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर 25 पॉइंट हम यहाँ पर अगर कैप्चर कर लेते हैं तो फिर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस बुक नहीं करेंगे, जो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 186 का। 187 के आसपास में अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉसेस नहीं लेंगे। अभी के लिए अगर मार्केट पीछे की तरफ में जाएगा तो हम यहाँ पर अपना प्रॉपर स्टॉप लॉसेस देंगे, जो कि स्टॉप लॉसेस बनता है कुछ 7300 के आसपास में। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बनता है 7300। ठीक है, लेट्स सी। निफ्टी 50 अगर हम स्पॉट को देखते हैं तो फिर यहाँ पर 1 मिनट के कैंडल पे अगर हम डेली कैंडल पे देखते हैं तो यहाँ पर भी कहीं ना अगर हम डेली कैंडल देखते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट अपना ये लो ब्रेक करने का, 25659 का ब्रेक करने का एक्सपेक्टेशन है। अभी तो ये हमारे स्टॉप लॉसेस के पास में एटलीस्ट ब्रेक इवन पे ये ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मार्केट ने हिट कर दिया है। सो अब हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस बुक नहीं करने वाले हैं। या तो हम टारगेट लेके जाएंगे या तो हम ब्रेक इवन पे अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। ओके, लेट्स सी। आई होप ये थोड़ा सा अच्छे से स्मूथली ऊपर की तरफ में आ जाना चाहिए। ऊपर की तरफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का स्टॉप लॉस होगा तो उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ में आ जाना चाहिए इजीली। लेट्स सी। ओके, ये बहुत अच्छे से स्मूथली ऊपर आ रहा है। सो हम यहाँ पर क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए लगा देते हैं।
एटलीस्ट 150 क्वांटिटी यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया है और वो 199 के भाव के आसपास, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास 375 क्वांटिटी बचा हुआ, उसको थोड़ा सा ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे और रेस्ट क्वांटिटी हम लोग प्रॉपर 215 के भाव पे निकालेंगे। 215, ओके, ये स्मूथली निकल जाना चाहिए, इजीली निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 0.89 का डेल्टा है अप्रोक्सीमेट। तो थोड़ा सा भी अगर प्राइस हमारा स्पॉट अगर थोड़ा 10 पॉइंट भी 20 पॉइंट भी अगर नीचे गिरता है तो फिर हमें इजीली टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। यहाँ पर 20 पॉइंट्स ज़्यादा आने से इतना इतना भी अगर नीचे गिर गया तो फिर आई गेस आ ही जाएगा वो 215 के आसपास। देखिए प्राइसेस जो है वो स्ट्रगल तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्लियरली स्ट्रेंथ के साथ में जो पुट के बायर्स हैं, बुल्स हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो सेलर है मार्केट को क्लियरली नीचे की तरफ में लेकर के आना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ में दिख रहा है, तो इजीली ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ओके, ये अभी आ जाना चाहिए। अगर ये अभी यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो है दिख रहा है, बट हम एग्जिट का प्लान कर लेंगे, क्योंकि देखिए टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट से बचा हुआ है और इसके बदले में मैं अपने 42 पॉइंट्स को रिस्क पे नहीं लगा सकता, है ना। सो जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया है उसको लेकर के हम निकल लेंगे। अगर ये स्मूथली दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पर अपना एग्जिट का प्लान बना लेंगे। हो गया 210 ऑलमोस्ट जा रहा है, पहुंच गया है, निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए उसको स्मूथली। ओके, हाई ब्रेक हो गया है, ऑलमोस्ट 211 भी टच कर दिया है। देखिए यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे शार्प रिवर्सल के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं ऊपर से लगी, बट ऊपर से ऐसा कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, हाई ब्रेक कर दिया ट्रेडर्स, 210, 213, 14, 15, थोड़ा सा और हाई ऊपर जाए तो अपन निकाल लें। बस 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 बस, ओके, 217.396 के आसपास में ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 26,900 26,490 के आसपास में वी हैव मेड हियर। यस, आज का दिन बहुत अच्छा था, ठीक है। एक बार चीज़ों को देख लेते हैं अच्छे से, किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कैप्चर करने का कोशिश किया और वी हैव मेड अ गुड अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस डे की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है करंट मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ओके, सो क्योंकि प्रीवियस डे से ही हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से बिहेव किया था और आज के दिन में क्या होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे तो आज देखोगे प्रीवियस मार्केट को, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर आया, फिर जाने की ऊपर कोशिश किया, बट यहाँ पे भी मार्केट ऊपर की तरफ में निकला नहीं निकला, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ में सस्टेन हुआ नहीं सस्टेन हुआ। और आज मैं ये सोच रहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो करके जब नीचे आएगा तो हम कुछ और बड़े टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम रुकना पड़ा मार्केट में, कुछ दो तीन मिनट मुझे रुकना पड़ा। मैंने एग्रेसिव एंट्री नहीं बनाया और जब ये गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो हमने थोड़ा सा वेट किया और जैसे ही लोअर लो उसने हिट करने की कोशिश किया, उसी समय हमने पुट को बाय कर दिया। ट्रेड एकदम सिंपल सा है ट्रेडर्स, आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने मुझे 9:20 में मैंने एंट्री लिया, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, वैसे ही हमने यहाँ पर पोजीशन को शॉर्ट कर दिया। देखिए अगर 1 मिनट की कैंडल पे हम देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे ही जैसे ये कैंडल के बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा ऊपर होकर के नीचे आएगा, बट ये कैंडल पे मैं सोचा थोड़ा ऊपर होकर के ऊपर आया तो हमें यहाँ पे अच्छा शॉर्ट करने मिलता था, अच्छा प्राइस मिलता था। बट जैसे ही प्राइस ने रिवर्स किया मैं समझ गया कि नाउ ये अब ऊपर जाने वाला नहीं है,
जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्क लिया। रिस्क लेकर के हमने इस पॉइंट्स को कैप्चर किया, क्योंकि मैंने डेल्टा यहाँ पर मार्केट उतना ज़्यादा मूव नहीं किया है, बट फिर भी हमारा जो प्राइस है, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, उसमें डेल्टा अच्छा था, इसलिए हमें 50-55 पॉइंट यहाँ पर अचीव होते हुए दिख गए। ओके, सो दिस इज अ सिंपल, यही है, एकदम सिंपल एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। ओके, कमेंट करिए अगर आपको मेरे साथ में डेटा एनालिसिस सीखना है तो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।